हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज के एपिसोड में अनुपमा को एक एहसास होता है कि रजनी ने भारती को सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए अपनी बहू बनाया था। उसे चिंता है कि रजनी भारती का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करेगी। प्रीत अनुपमा को बताती है कि भारती का फ़ोन बंद है। अनुपमा को डर है कि रजनी भारती को नुकसान पहुंचा सकती है या जानबूझकर उसे दूर भेज सकती है। वह प्रीत से कहती है कि वह भारती को कुछ भी ना बताए। अनुपमा का मानना है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह रजनी के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है। रजनी पराग से कहती है कि अनुपमा उसे ठीक से नहीं जानती। वह आत्मविश्वास से कहती है कि वह चोल को गिरा देगी। रजनी का तर्क है कि निवासियों को पैसे और फ्लैट देकर वह वास्तव में उनके जीवन को बेहतर बना रही है। पराग रजनी को चेतावनी देता है कि वह अनुपमा को हल्के में ना ले। वह कहता है कि रजनी बदल गई है और वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। रजनी पराग से उसका साथ जारी रखने का अनुरोध करती है। पराग जवाब देता है कि रजनी अनुपमा को नहीं समझती। वह दोनों के बीच का अंतर समझाता है। अनुपमा सहानुभूति से लोगों का दिल जीत लेती है, जबकि रजनी की अपनी बेटी उससे नफरत करती है। क्रोधित रजनी पराग पर चिल्लाती और घोषणा करती है कि वह किसी भी कीमत पर चोल को गिराकर टावर बनाएगी। पराग उससे अनुपमा की जिद याद दिलाता है, लेकिन रजनी जोर देकर कहती है कि अनुपमा को हारना ही होगा क्योंकि वह ज़रूरत से ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करती है। अनुपमा ने रजनी के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान कर दिया है और चौल के निवासियों ने उसका साथ देने की अपील की। प्रीत ने समर्थन में कदम बढ़ाया। उसके बाद प्रेम और प्रेरणा भी उसके साथ हो गए हैं। ईशानी और परी ने भी अनुपमा का साथ दिया। अनुपमा ने कहा कि भले ही चोल के निवासी उसका साथ ना दे, वह किसी को भी चोल को गिराने नहीं देंगे। हालांकि राही अनुपमा के इस फैसले का विरोध करती है। परितोष शाह परिवार को बताता है कि अनुपमा ने बुलडोजर के सामने लेटकर उसे रोक दिया। पाखी और परितोष अनुपमा की कड़ी आलोचना करते हैं। पाखी अनुपमा पर हमेशा खुद को महान दिखाने और दूसरों को उपदेश देने का आरोप लगाती है और वह अनुपमा का मजाक उड़ाती है कि वह खुद को पढ़ी लिखी समझती है। परितोष कहता है कि MBA ग्रेजुएट होने के बावजूद उसे कानूनी मामलों की समझ नहीं है और दावा करता है कि अनुपमा ने बिना सोचे समझे कागजों पर साइन कर दिए। पाखी और परितोष दोनों अनुपमा को दोषी ठहराते हैं। हसमुख बीच में आकर कहता है कि अनुपमा ने अपने जीवन में केवल 2 गलतियां की है, पाखी और परितोष को जन्म देना। वह दृढ़ता से कहता है कि अनुपमा को दोष देने का किसी का अधिकार नहीं है और उसकी नीयत पर पूरा भरोसा है। सरिता अनुपमा से पूछती है कि वह रजनी से कैसे मुकाबला करेगी। अनुपमा मानती है कि वह भी चोल बेचना चाहती थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। एक महिला अनुपमा के घर में आती है, उसे श्राप देती है कि जैसे वे अब रो रही है, अनुपमा भी रोएगी। वह दावा करती है कि उसका श्राप सच हो जाएगा। अनुपमा शांति से इसे आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती है। प्रीत अनुपमा से उसकी अगली चाल के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है कि घर पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा और रजनी से मिलने का फैसला करती है। लीला को प्रार्थना की चिंता है। वह चाहती है कि अनुपमा मुंबई में रहने और अधिक मुसीबत में पड़ने के बजाय घर लौट आए। रजनी अपनी जीत का जश्न मनाती है। अनुपमा रजनी से मिलने आती है और चोल निवासियों के साथ विश्वासघात करने के लिए उसे सवाल करती है। रजनी जवाब देती है कि सिर्फ सत्ता ही काफ़ी नहीं है, पैसा भी मायने रखता है। अनुपमा रजनी को घर और रिश्तों का महत्व समझाती है। उससे कहती है कि समय रहते अपनी गलती सुधार ले। वह रजनी को चेतावनी देती है कि चौल निवासियों के श्राप को आमंत्रित ना करे, वरना यह उसे बर्बाद कर देगा। अनुपमा रजनी से निवासियों से माफ़ी मांगने की मांग करती है। रजनी अनुपमा का मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वह पागल हो गई। अनुपमा पलटवार करते हुए उससे यही सवाल करती है। रजनी अनुपमा पर ईर्ष्या का आरोप लगाती है और उसे कहती है कि राजनेता होने के बावजूद चोल निवासी अनुपमा पर उससे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अनुपमा दंग रह जाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि अनुपमा कैसे चोल को बचाएगी। और आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।